सुरती करो मेरे साइयां। प्रार्थना की गई है कि मेरा ध्यान दो भगवान, मेरी तरफ ध्यान दो, सुरती करो मुझ पर, अपना ध्यान मुझ पर टिकाओ। हम है भवजल माही, हम संसार के माया के मोह में मूर्छित होकर चक्रवात में फंसे हैं, आगे ही बह जाएंगे जो न पकड़ो बाहें। अगर आपने हमारी बाहें नहीं पकड़ी तो हम पता नहीं कहां पर किधर जाके किनारे लगेंगे, कुछ पता नहीं है। प्रार्थना जब हृदय से निकलती है तो मोबाइल के कॉल को तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप कॉल लगाते हैं, वो सर्वर पर जाता है, वहां से फिर कॉल उसके पास पहुंचता है। लेकिन प्रार्थना जब हृदय से निकलती है तो वहां बीच में सर्वर नहीं होता, सीधा परमात्मा होता है। वहां बीच में कोई दलाल नहीं है, सीधी पहुंचती है भगवान तक। बस एक बार सच्चे मन से निकले, कलुषित मन से नहीं। सूफी कहते हैं कि किताबों को पढ़ने से तुम्हारा हृदय काला होता है, क्योंकि काली शाही है, और उस काले मन से तुम परमात्मा को खोजते हो तो परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण बहुत अत्यावश्यक है। वो जिसने जान लिया उसको, उसके पास बैठने की कला आनी चाहिए। और ये शाश्वत सत्य है, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। इतिहास के सब पन्नों को टटोलो, आपको बहुत बड़ी एक परंपरा, एक बड़ी धारा मिलेगी आपको। गुरु और शिष्यों के दीपक जलते रहे, हजारों लोग आए, गुरु ने अपने शिष्यों को जगाया, शिष्यों ने आगे इस प्रसाद को पहुंचाया। शाश्वत सत्य है ये। नानक आते हैं पूर्णिमा के दिन। बड़ी गजब की बात है कि बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ था, और नानक का जन्म भी पूर्णमासी के दिन हुआ। ऐसे ऋतु में जन्म हुआ जब हल्की सी मीठी सी सर्दी होती है, जैसे अभी पड़ रही है, हल्की है, मीठी सी है। और उसमें भी रात को 2:30 बजे नानक पैदा हुए, रात्रि के। अपने पूरे जीवन में नानक ने गरीब और अमीर सबको बराबर का स्थान दिया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि गरीब को ज्यादा तवज्जो देते थे बजाय अमीर के। कभी कभी अमीर का भोजन ठुकरा देते थे और गरीब की घर की रोटी खाने को तैयार हो जाते थे। कहते थे कि रोटी बहुत मेहनत से कमाई है, गरीब ने ईमानदारी से कमाई है। जहां अच्छा अमीर क्या खाने को मिलता है, मलक भागों के यहां उसको ठोकर मार देते हैं, और एक गरीब लकड़हारे के घर का भोजन स्वीकार करते हैं नानक, क्योंकि वो भोजन बड़े प्रेम और श्रद्धा से बनाया गया है। किसी का लहू निचोड़कर वो बना हुआ भोजन नहीं है। इसलिए नानक उस भोजन को स्वीकार करते हैं जहां प्रेम और श्रद्धा है। इसी संदर्भ में सूरदास का गीत है, दुर्योधन को मेवो त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और बड़े मजे की बात देखिए कि नानक गरीब तो क्या, एक चोर के प्रति भी बहुत श्रद्धापूर्ण है। ये बड़ी गजब की गाथा है नानक के जीवन में। गरीब तो छोड़ दीजिए, एक चोर बड़ा प्रसिद्ध
उसके प्रति भी नानक बहुत श्रद्धा से भरे हैं और उस पर भी नानक का भरोसा संपूर्ण है, आधा अधूरा नहीं है। एक बार का वाकया है कि बाबा नानक का सत्संग कहीं आसाम में चल रहा था और उस तरफ चारों ओर उनकी प्रसिद्धि की खुशबू फैलने लगी। लोग बहुत आने लगे भगवान नानक के सत्संग में। उस सत्संग में एक भूमिया नाम का व्यक्ति भी आता था और उसका धंधा था चोरी करना। बड़ा मशहूर चोर था भूमिया। वो भी बाबा जी के सत्संग को सुनने आता था। सत्संग के प्रवचन में नानक कहने लगे कि इंसान को चोरी, डकैती, हिंसा, हत्या, बुराई, इन सभी दुर्गुणों से सदा दूर रहना चाहिए। इनसे बचने की जरूरत है साधक को, ऐसा नानक उपदेश में कहते थे। सत्य के मार्ग पर चलो और जितना हो सके शुभ कर्मों को करो। भूमिया को यह प्रवचन की बात समझ में भी आ गई, हृदय में भूमिया के समा भी गई और वो हाथ जोड़कर गुरुजी के पास आता है, चोर भूमिया, और उसने अपना परिचय देते हुए कहा, गुरुजी मेरा धंधा चोरी का है। उसकी इस ईमानदारी को, सच्चाई को, निर्भीकता को देखकर नानक बहुत प्रसन्न हुए। देखिए गुरु जो होता ना, उसकी बात अलग है। वो तुमको जज नहीं करता, वो तुम्हारे भीतर उस तत्व को देखता है जिसे उसे कली से फूल बनाना है। तुम्हारे कर्मों को नहीं देखता, तुमको देखता है। उसकी निर्भीकता को देखकर नानक बहुत प्रसन्न हुए कि कितनी ईमानदारी से आकर कह दिया कि बाबा जी मैं तो चोर हूं। क्योंकि संसार का कोई भी प्राणी ये नहीं मानता कि वो कुछ गलत है। अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भूमिया कहने लगा, गुरुजी आप कहते हो चोरी मत करो, परंतु मैं तो दूसरा कोई कार्य जानता ही नहीं हूं इसके अलावा। इसलिए मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा अगर मैं चोरी छोड़ दूं तो। लेकिन गुरु नानक देव ने जो जवाब दिया वो बड़ा क्रांतिकारी था। ऐसे जवाब सिर्फ सदगुरु ही दे सकते हैं, कोई पंडित नहीं दे सकता। जो जवाब दिया बाबा जी ने वो बड़ा क्रांतिकारी था, क्योंकि ऐसा जवाब कोई रिबेलियस स्पिरिट ही दे सकता है। और जीवित सदगुरु जो देह में होते हैं वो बड़े रिबेलियस होते हैं, भय से मुक्त होते हैं, और वे कोई रटा रटाया उत्तर भी देते नहीं। वे तो रिस्पॉन्स करते हैं तुम्हारे को, उस वर्तमान में क्या तुम्हारे लिए उपयुक्त है इसको सदगुरु रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि गुरु कूप मंडूक नहीं होता। नानक ने कहा कोई बात नहीं भूमिया, तू चोरी करता रहे। अब दूसरे किसी के पास जाता, पंडित के पास कोई, जैसे कहता है कि मेरे को दारू पीने की आदत है, हर पंडित कहता है कि दारू छोड़। अरे वो पी क्यों रहा ये तो देखिए आप, उसकी जड़ में जाओ, चोरी छोड़, ये कर वो कर। लेकिन यहां नानक कहते हैं कि भूमिया तू चोरी करता रहे, पर एक शर्त है। अब देखना नानक कहते हैं एक शर्त है कि जिसका भी तूने नमक खाया है उसके वहां पर चोरी मत करना। जिसका भी तूने नमक खा लिया उसका चोरी मत करना। यह सुनते ही भूमिया बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो चोरी की इजाजत भी मिल गई, कोई कामकाज में कोई पंगा नहीं पड़ा।
इजाजत मिल गई चोरी करने की। बड़ा प्रसन्न हो गया भूमिया। वापस घर लौटते समय पूरे रास्ते भर सोचता रहा कि कौन सा घर है मेरे गांव में जिसका मैंने नमक नहीं खाया। सोचने लगा, रास्ते भर चिंतन करता रहा, क्योंकि गांव छोटा था और अक्सर छोटा गांव जो होता है ना, वो एक परिवार की तरह होता है। जैसे छोटे गांव में किसी बच्ची की शादी होती है तो पूरा गांव सम्मिलित होता है, पूरे गांव से घर से कुछ न कुछ बच्ची के लिए सामान आता है, हर कोई दहेज में कुछ सामान देता है, गरीब से गरीब आदमी भी देता है। हमारे भारत में बड़ी गजब की परंपराएं रही है, हमने इन परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। छोटा गांव एक परिवार की तरह होता है। अब गांव में होली होती थी, दिवाली होती थी, मुंडन शादी सगाई होती थी, इन सब में भूमिया जाता था। इसलिए भूमिया ने मन ही मन सोचा कि इस गांव में तो मैं किसी क्या चोरी कर नहीं सकता, क्योंकि कभी न कभी नमक मैंने सभी का खाया है। जहां जहां कुछ कुछ बातें हुई, शादी हुई, सगाई हुई, मुंडन हुआ, होली हुआ, दिवाली हुआ, कहीं कहीं मेरा जाना हुआ है। इसलिए इस गांव में तो किसी के यहां मैं कर सकता ही नहीं चोरी। सोचने लगा, गुरु को वचन तो दे आया हूं कि चोरी करूंगा तो उसका नहीं करूंगा जिसका नमक खाया। तो दूसरे गांव जाता हूं। और भूमिया दूसरे गांव चोरी करने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे ख्याल आया रास्ते में कि अरे, दूसरे गांव में तो मैं मामा की शादी में आया था और उस समय यहां पूरा महीना रुका, तो सब लोगों ने मुझे भोजन के लिए निमंत्रित भी किया था उस समय पूरे गांव ने, तो सबका मैंने यहां नमक खाया है। ये सोचते सोचते बेचारा भूमिया असमंजस में पड़ गया कि जाऊं तो जाऊं कहां। तो सोचा चलो राजा के यहां चोरी करता हूं, इसका नमक मैंने कभी खाया नहीं, क्योंकि मैं तो गरीब आदमी, राजा कौन बुलाएगा मुझे, राजा के तो द्वार पे भी मेरी पहुंच नहीं, कभी जाने का सवाल है नहीं, तो राजा क्या चोरी करता हूं, उसका मैंने कभी नमक खाया नहीं। और राजा चोर को थोड़ी निमंत्रित करता कभी। भूमिया ने दिन भर कोशिश करके, रेकी करके राजा के यहां सेंध लगाई, बहुत खजाना गठरी में बांधा। सोचा अब गुरु को वचन दिया है, एक ही बार ऐसा दाव लगा दूं चोरी का कि बाद में कुछ करना ही ना पड़े, बार बार की झंझट से मुक्त, एक ही बार में काम तमाम, ये जीवन भर काम आ जाएगा। तो उसने खूब माल इकट्ठा किया और चूंकि दिन भर ये बेचारा असमंजस में था, कहां चोरी करूं, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, तो खाना भी नहीं खा सका। और अब उसको आधी रात को बड़ी तेज भूख लग रही थी। तो पास ही कुछ सामान अंधेरे में पड़ा था जहां ये चोरी कर रहा था, तो उसने मुट्ठी भरी और मुंह में डाल ली। कुछ खाने की सामग्री पड़ी होगी, मुंह में डाल ली, और वो था नमक। अंधेरे में देख नहीं पाया बेचारा और अब फंस गया, क्योंकि नमक खा लिया, अब चोरी भी कर रहा है, अब फंस गया बेचारा। गुरु को दिया वचन, यहां तोड़ूं कि निभाऊं। आप लोग होते तो शायद गुरु को दिया वचन नहीं निभाते, गांठ में भरकर माल ले जाते, बोले गुरु को बाद में देख लेंगे, अभी तो माल हाथ आया है, इसको देखते पहले, गुरु को बाद में निपट लेंगे। लेकिन उस भूमिया चोर ने गुरु वचन का बहुत मान रखा। देखो, कभी कभी परमात्मा चोर में भी कितना गजब का प्रकट होता है। जहां अच्छे अच्छे संतों में प्रकट नहीं होता, वहां प्रभु कभी कभी चोर में भी इतने विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं।
वचन का बहुत मान रखा और उसने जो इकट्ठा किया था सब जवाहरात, सोना चांदी, खूब माल गांठों में, वो गांठें वहीं छोड़ दी और वापिस आधी रात ढलते ही अपने घर पर लौट आया बिना कुछ लिए, क्योंकि नमक खा लिया था वहां। सुबह होने पर क्या देखता राजा कि खजाने में चोर कोई आया था, लेकिन कुछ लेकर नहीं गया। राजा ने आदेश दिया कि गांव के चोरों को सब पकड़ो। अच्छा, क्या होता है कि गांव में सबको पता चलता है कि कौन कौन चोरी करता है। हमारे एक दोस्त है, बंबई में सीबीआई में काम करते हैं। जब मैं रहता था जबलपुर में, तो मेरी बचपन की दोस्ती उनसे, तो मेरे घर रुके वो और संध्या के समय एक सिनेमा गृह में सिनेमा देखने चले गए। वहां किसी ने उसका पर्स मार दिया, सीबीआई इंस्पेक्टर का। वो कुछ ने कुछ नहीं किया, उसने उस एरिया के पुलिस स्टेशन में गया, अपना कार्ड दिखाया, आईडी प्रूफ दिखाया, कहा कि मुझे 1 घंटे में पर्स चाहिए, और 1 घंटे में पर्स आ गया। क्योंकि मालूम है कि उस एरिया में कौन चोर है, कौन पैकेट मारता है, पुलिस को सब पता रहता है। तो गांव के चोरों को पकड़ा गया राजा के आदेश पर। सब पकड़े गए। चोरों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज हमने ये नहीं किया। राजा ने कहा, अगर कोई जवाब नहीं देगा तो मैं तुम सब लोगों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। जब ये खबर भूमिया तक पहुंची, उस चोर तक के, तो उसने सोचा कि काम तो मैंने किया, कर्म तो मैंने किया, और ये बेचारे नाहक निर्दोष लोग मारे जाएंगे, सब फांसी दे देगा राजा, और ये पाप मेरे सिर पर लगेगा। तो भूमिया भागा भागा राजा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि जिस चोर को आप ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं। आप कृपा करें कि इन सब विचारों को छोड़ दें जो पकड़ रखे आप। राजा ने कहा कि वो तो मैं कर दूंगा, इनको सबको रिहा, जिनको हमने पकड़ा है, पर तू ये बता कि तूने खजाना अपने गठानों में बांधा, रात को किसी को खबर भी नहीं हुई, तू गांठे लेकर गया क्यों नहीं? मुझे तो बस इसका उत्तर चाहिए। भूमिया ने गुरु को दिए वचन की बात राजा को बताई। राजा बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि एक चोर में भी गुरु के प्रति इतना सम्मान, इतना समर्पण। ये कैसा और कौन गुरु है तेरा? राजा हैरान होकर कहने लगा, धन्य है तेरा गुरु, और धन्य है तू भी। अपनी जान को जोखिम में डालकर इन सभी चोरों को बचाने को तू आ गया। तुझे पता था कि हम तुझे पकड़ेंगे और फांसी पे चढ़ाएंगे, और फिर भी तू आ गया। राजा ने कहा, अब तो मुझे तेरे गुरु के दर्शन करने हैं। जिस गुरु ने तुझे बदल दिया, तेरे में एक रूपांतरण लाया जिस गुरु ने, मुझे उसमें इंटरेस्ट हो गया, मैं उसको देखना चाहता हूं। करना ही दर्शन मुझे, चल लेके चल मुझे जहां तेरे गुरु है। अब भूमिया राजा के साथ रथ पर बैठकर गुरु से मिलाने को चल पड़ा। अब देखिए, कहां तो चोर का जगह जगह अपमान होता है, उसको जूते पड़ते हैं। अब देखिए गुरु की मेहर, उसकी कृपा, कि जिस रथ में राजा बैठा है वहां पर भूमिया भी बैठा हुआ है। गुरु का हाथ क्या पकड़ लिया, कहां से कहां पहुंच गया। गुरु की घड़ी पर संगत नानक देव जी की, और भूमिया को कहां से कहां लाकर बिठा दिया। इसलिए संत तुलसीदास जी कहते हैं
एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। जब रथ नानक देव जी के पास आने लगा और उसमें राजा के साथ भूमिया को बैठे देखा, तो नानक का सेवक मर्दाना घबराया और कहने लगा, बाबा भागो, लगता है तुम्हारा ये चेला भूमिया कोई बड़ा कांड करके आ रहा है, दौड़ लगाओ। ये तुम्हारा चेला जो है कोई बहुत बड़ा कांड करके आ रहा है, राजा बैठ के आ रहा है, तुमको ढूंढ रहा है वो। इसलिए राजा ने पकड़ लिया उसको, और अब ये भूमिया हमको भी डालेगा परेशानी में। नानक ने कहा, मर्दाना शांत रहो और इस परमात्मा पर भरोसा रखो। राजा पास आकर रथ से उतरा और नानक के पास आकर दंडवत प्रणाम किया और कहा, धन्य है आप जिसने चोर के भीतर भी सत्य की ज्योत जला दी। मेरे भी सिर पर अपनी कृपा का हाथ रखो। राजा कहता है, अपनी नेमत मुझे भी बख्शो, मेरे सिर पर आशीर्वादों का हाथ रख दो। और वो राजा नानक का शिष्य बना एवं आसाम की इस महानतम घटना की यादगार में उसने एक बड़ा गुरुद्वारा बनाया जो आज भी मौजूद है, जो श्रद्धालुओं को इस भूमिया चोर और नानक के मिलन की याद दिलाता है, वो गुरुद्वारा। अच्छा, ये यादें बनाना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे साधक का भाव जगत विकसित होता है। हम किसी गुरु के स्थान पर जाते हैं, जैसे कि स्थान है गाजीपुर के पास, छोटा गांव है भुरकुड़ा, बहुत छोटा गांव। जितने भक्ति मार्ग के संत सबकी समाधियां वहां पर, चाहे गुलाल हो, भीका हो, कोई भी हो, सबकी समाधियां वहां पर। तो ये यादें बनाना भी जरूरी है, इससे भाव जगत विकसित होता है। जो मालूम पड़े कि मेरे गुरु यहां पर बैठे थे, तो वहां हम बैठते, तो हमारा भाव जगत विकसित होता है, उन भाव से हम जुड़ते हैं उसके द्वारा। और सिख धर्म की एक खासियत रही है, ध्यान रखना, सिख धर्म की एक खासियत रही है कि उन्होंने अपने गुरु की सारी यादें बड़े सजो कर रखी है। कच्छ में मैं एक बार गया, हमारा शिविर था मांडवी, वहां हमको गुरुद्वारे में लेके घुमाने के लिए, आपको गुरुद्वारा दिखाते। इतिहास बताया गया कि यहीं से पानी का जहाज पकड़कर नानक अफगानिस्तान भी गए थे। सिख धर्म ने अपने गुरु की यादों को बहुत संजो कर रखा है कि यहां हमारे गुरु बैठे थे, यहां उन्होंने विश्राम किया था, यहां उन्होंने ध्यान किया था। इस सागर तट से वे मक्का, मदीना, वो अफगानिस्तान गए थे। ये जो घटना मैंने आपको सुनाई भूमिया चोर की, थोड़ा विश्वास करके देखिए कि क्या हमारे भीतर भूमिया जैसी सच्चाई है। कि हम अगर अपने गुरु को कोई वचन देवे, तो भले ही हमारी जान जोखिम में ही क्यों ना हो, फिर भी हम अपना वचन न तोड़े। क्या हमारे में इतनी ईमानदारी है? जरा सोचना इस घटना पर, अपने भीतर तलाशना इस जवाब को। जवाब आपके भीतर से आएगा।